जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शरद नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महागौरी हिंदू देवी महादेवी के 9 दुर्गा स्वरूपों में से 8वां स्वरूप है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ महागौरी की पावन कथा। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और दिव्य है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ बाएं हाथ में डमरू धारण की हुई है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। तो आइए माँ महागौरी की पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपनी मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी के पूजन से जुड़ी अन्य जानकारियां और इससे भक्तों को होने वाले लाभ के बारे में। माँ महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है। इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित है, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन
बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए माँ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं। माँ महागौरी के स्वयं सिद्ध बीज मंत्रों का जाप बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से साधक को आत्मिक शुद्धि, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये बीज मंत्र भले ही छोटे हो, लेकिन गहन प्रभाव वाले होते हैं। इन मंत्रों में आध्यात्मिक उन्नति करने और देवी की कृपा प्राप्त करने की शक्ति होती है। मंत्र श्री क्ली ह्री वरदाय नमः। साधारण शब्दों में इस मंत्र का अर्थ समझे तो इस पूरे मंत्र का सार यह है कि साधक देवी को सच्चे मन से प्रणाम करते हुए उनसे प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा है, जिसके माध्यम से वह सभी इच्छाएं पूरी करे और जीवन में समृद्धि व शांति प्रदान करे। माँ महागौरी का पूजन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरये नमः। इस मंत्र का अर्थ समझा जाए तो इस मंत्र के द्वारा साधक महागौरी को पूरी आस्था और मन से प्रणाम करते हुए उनसे ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा है, ताकि वह सभी बाधाओं से दूर करे और साधकों के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करे। सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि महागौरी सभी जीवों में या सभी प्राणियों में हर जगह विद्यमान है। ये श्लोक माँ गौरी की सार्वभौमिक उपस्थिति और उनकी आराधना को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से साधक माँ गौरी से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करता है। माँ महागौरी को समर्पित इन मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। माँ की विधिवत पूजा करने के बाद इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र के माध्यम से माँ महागौरी की स्तुति करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति को माँ महागौरी कहते हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य, बेहद सरल, सुलभ और मनमोहक है। इस स्वरूप में माँ के वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद हैं। इस स्वरूप में माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में त्रिशूल धारण की हुई है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। माँ महागौरी की पूजन करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। माँ महागौरी भक्तों को सुमार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से सभी अपवित्र और अनैतिक विचार नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी माँ महागौरी की संपूर्ण कथा और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। आप लोगों को शरद नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।
जय माँ महागौरी।